राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की पावन धरती जलेलपुर वार्ड नंबर 21 शीतला माता का मंदिर आस्था और विश्वास का केंद्र। तो वही महंत महेश दास महाराज 6 वर्ष की उम्र से माता का करते आ रहे हैं सेवा। बेगूसराय से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की पावन धरती सिमरिया के पास बीहट जलेलपुर वार्ड नंबर 21 में शीतला माता की मंदिर का भी एक प्राचीन इतिहास है, जहां देश के कई राज्यों से यहाँ तक कि नेपाल जैसे जगहों से भी आते हैं भक्तजन। तो वहीं मीडिया कर्मियों के पूछे गए सवाल पर महंत महेश दास महाराज ने कहा, वर्षों पुराना इसका एक इतिहास है। यहाँ पर मांस बीट हुआ करता था। उन्होंने कहा, सपने में बार बार पूजा अर्चना के लिए कहा जाता था। कुछ दिन बाद बांसबीट को जड़ से उखाड़ा गया तो वहां पर 7 पिंडी दिखी। तब से पूजा अर्चना बृहद रूप से होने लगी है। 1997 ईस्वी में महेश दास महाराज के द्वारा मंदिर का निर्माण किया गया। तो वही महाराज ने कहा, बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े नेतागण, समाज सेवी इत्यादि माता का लेने आते हैं आशीर्वाद। रोज होती है माता की पूजा अर्चना। तो वही मंगलवार और शनिवार जैसे दिनों को बैरागन के नाम से भी जानते हैं। विशेष रूप से होती है पूजा अर्चना। उमड़ता है जन सैलाब, दूर दूर से आते हैं लोग। तो वहीं युवा कन्हैया कुमार, जो महाराज के साथ लगभग 21 वर्षों से करते आ रहे हैं माता की सेवा, पूजा अर्चना में भी शामिल होते हैं। भक्तजनों ने भी कहा, माता की बड़ी कृपा है, कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है। क्या कुछ कह रहे हैं महेश दास महाराज जी, आइए जानते हैं। समाचार बिहार न्यूज से संजय कुमार की रिपोर्ट। तो अभी मैं राष्ट्रकवि दिनकर की धरती सिमरिया जलेलपुर वार्ड नंबर 21 में मौजूद हूँ और बेगूसराय के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मंदिर शीतला माता का मंदिर, जो कि आपको जलेलपुर वार्ड नंबर 21 में मौजूद है, और मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। राष्ट्रकवि दिनकर की धरती सिमरिया में मैं अभी हूँ और बेगूसराय में प्रसिद्ध मंदिरों में से एक शीतला माता का मंदिर, जो कि बीहट जलेलपुर वार्ड नंबर 21 कहलाती है, वहाँ स्थित है। और ये बड़े गर्व की बात है कि एक तरफ हमारे राष्ट्रकवि दिनकर की धरती कहलाती है, तो दूसरी तरफ पूरे बेगूसराय में मुझे ऐसा लग रहा है, और सूत्रों से भी पता चला है कि पहला मंदिर बेगूसराय का सिर्फ जलेलपुर में वार्ड नंबर 21 में शीतला माता का मंदिर है। और मैं बताना चाहूँगा, जो तमाम दर्शक देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि मात्र 6 वर्ष की उम्र से जो हमारे महाराज जी हैं, जिनको महंत महेश दास जी महाराज के नाम से पूरा बेगूसराय जानता है, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा कि आखिर ये जो शीतला माता का मंदिर है कब से है, क्यों सिद्धपीठ भी कहलाती है, और लोगों की मन्नतें भी पूरी होती हैं। पूरे इंडिया से लोग आते हैं, नेपाल जैसे जगहों से भी लोग यहाँ आते हैं। हम सर से बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर लोगों के बीच ये लोकप्रिय क्यों है कि 6 वर्ष की उम्र से सर पूजा अर्चना कर रहे हैं और आज लोगों के बीच पूरा लोकप्रिय हो चुके हैं और दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। तो मैं मिलवाता हूँ महेश दास महाराज जी से। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। और मैं चाहता हूं सर कि बेगूसराय में मुझे ऐसा लग रहा है कि पहला मंदिर शीतला माता की ये मंदिर है सर, और काफ़ी समय सर ये है, वर्षों पुराना है। 1997 में सर इसकी स्थापना यानी मंदिर का रूप आपने दिया है सर। सर, क्या कुछ कहना चाहते हैं जो हमारे तमाम दर्शक देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़का बात है, शीतला माता सब देवी में श्रेष्ठ है। और जब ये माता चेचक रूप में आते हैं, बच्चा सबको, बच्चा और बूढ़ जवान सब का आते हैं शरीर पर चेचक रूप में, और माता निकलते हैं बड़ी गोटी। और माता को महिमा यही है कि जब ये जाते हैं घर, सब देवी देवता पूजा बंद हो जाता है। सबसे अपना हिंदू धर्म में माना जाता है छठ पर्व। ये अभी जो हुआ है छठ, चैत कार्तिक में होता है ये छठ पर्व। ये घर जाते माता जब जाते हैं घर, तो छठ पवनी भी बंद हो जाता है। दोसर कोई हाथ उठाता है, उस घर में हाथ नहीं उठता है। उस घर में और सनातन धर्म को जिसको पूजा होता है, राम सीता भगवती दुर्गा, इस सब को पूजा बंद होता है। खाली शीतला माता पूजा उस घर में। शीतला माता सबसे श्रेष्ठ माना जाता है माता में। इस सब को जग सतयुग से आ रहे हैं माता, और सतयुग से लोग इनको मान रहा है। बहुत सरकार भी इस पर कब्जा किया कि चेचक नहीं निकलेगा, मगर तब पर भी अभी धर माता बंधन में नहीं आया है, अभी धर निकल रहा है।
और शीतला माता को ऐसा महत्व है कि जब हम 6 बरस के थे तब माता हमको, ये इलाका में शीतला माता नहीं था, बेगूसराय जिला में हम नहीं जानते थे, मगर शीतला माता जब प्रकट हुआ, मैंने सपना रूप में या अपना मन में आ रहा था हमको पूजा करो, तब हम पूजा माता को ऐसी हम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ मंदिर अभी बना हुआ है, जहाँ बहुत झावट विस्मृति गाछ है कि कन्हैया जी हैं, हम उनसे भी चाहेंगे कि लगातार महेश दास महाराज जी के साथ पूजा अर्चना में हर समय मौजूद रहते हैं और समाज का सेवा भी करते हैं। पहले तस्वीर न्यूज़ की तरफ से मेरा प्रणाम। हम 2001 से महाराज जी के साथ हैं, इनके शिष्य के रूप में। इनके साथ हम पूजा अर्चना में हम लोग साथ रहते हैं, इनकी मदद करते हैं। हम लोग जब इंटर का फाइनल एग्जाम दे रहे थे तो उस समय से हम लोगों को माता के प्रति बहुत विश्वास जगा और हम लोग उसी समय से माता के शरण में जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर माता का बहुत कृपा है, हम लोग देखे हुए, हम लोग पढ़े लिखे थे। लोग कहता है कि पढ़े लिखे लोग को भक्ति में नहीं जाना चाहिए, बहुत लोगों का कहना है, लेकिन हम लोग देखे हैं माता का इतना चमत्कार है कि बड़े बड़े पदाधिकारी यहाँ आते हैं और पता नहीं चलता है कि ये कौन पदाधिकारी हैं, लेकिन वो जब बात होता है, जब बाद में आते हैं कि नहीं हम जिसके लिए आए हमारा पूरा हुआ, तो हम जानते हैं कि इतना बड़ा पदाधिकारी थे। तो इस सब चीज़ से तो लोगों को बहुत मिलता है कि हाँ भाई माता के द्वारा गए तो कल्याण हुआ। माता का बहुत असीम कृपा है और हम लोग 22-21 साल से जुड़े हुए हैं माता से, और माता के महाराज जी के साथ हम लोग। युवाओं का जो भटकाव चल रहा सर, क्योंकि आप भी एक युवा हैं और आपने का 21 साल से हम पूजा अर्चना में लगे हुए हैं सर, क्या कुछ युवाओं को भी कुछ संदेश देना चाहते हैं ताकि थोड़ी सी भक्ति की तरफ भी बढ़े और अच्छे रास्ते पर भी चले, इसको लेकर कुछ कहेंगे सर? हम लोग देखे हुए हैं कि जब से हम यहाँ से जुड़े हुए हैं और जितने भी युवा लोग यहाँ से जुड़े हैं उसमें बहुत को सरकारी जॉब मिला है। 50% युवा यहाँ से बन के निकले हैं, और जो भी युवा यहाँ से जुड़े हुए हैं और ये देखे कि यहाँ से जुड़ने के बाद वो युवा में जो भी कुछ गलत आदत है वो सब उसको छूट गया है। और जो मेरे मंदिर कमेटी से जुड़े हुए जो अभी स्थाई में जो जितने भी लड़के हैं, कम से कम 100 लड़का भी जो मेन मंदिर से जुड़े हुए हैं, जो दिन रात माता के सामने खड़े रहते हैं, उस सबको अगर पता करिएगा तो माने कोई भी उसके साथ कोई गलत आदत नहीं रहता है। ये सबसे बड़ी हमारे मंदिर कमेटी की सब माने पदाधिकारी व्यवसाय के सब पदाधिकारी को पता है कि वहाँ के कमेटी में ऐसा एक भी नहीं है कि वो गलत आचरण या गलत उसका कहीं मैसेज आता है। ये सबसे बड़ा माता का कृपा है, जो यहाँ आता है उसको आपरूपी वो बदल जाता है। तो इसलिए तो जितने भी युवा पीढ़ी हैं वो ऑटोमेटिक हमसे जुड़ते हैं, यहाँ जुड़ रहे हैं और जुड़ रहे हैं, सबका माता कल्याण कर रहे हैं। फिर पीछे जॉब आ रहा है, फिर नया पीढ़ी सट रहा है, नया जुड़ रहा है पीछे वाला, फिर जिसको जो लगेगा तो फिर जो कितने की सरकारी नौकरी हुई है, जो अभी बहुत बीएसएफ में, आर्मी में, एसएसबी में है, तो फिर तो अपना डिप्टी भी करेगा। फिर नया है करी चल रहा है, ये नया आ रहा है, पुराना कहीं सेटलमेंट हो रहा है। ये तो सबसे बड़ा माता का कृपा है। यहाँ पर जो है हमारे साथ महेश दास महाराज जी थे और कन्हैया जी, जो कि यहाँ पर लगातार 5 टाइम पूजा होता है और यहाँ पर जो है दूर दूर से लोग आते हैं। महाराज जी ने ये भी कहा है कि यहाँ पर जो है नेपाल तक के लोग आते हैं और यहाँ पर जो है पूजा अर्चना करते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो भी लोग आना चाहते हैं उनको बेगूसराय रेलवे स्टेशन से आपको मलीपुर चौक आना पड़ेगा और वहाँ से चांदनी चौक कहलाती है, मुश्किल से आधा किलोमीटर पड़ता है। ये जलेलपुर वार्ड नंबर 21 कहलाती है, वहाँ पर आप आ सकते हैं। और यहाँ पर जो है बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े पदाधिकारीगण भी आते हैं और हर किसी की मन्नतें पूरी होती है। और यहाँ पर जो है मैं कहना चाहूँगा कि जो भी लोग आना चाहते हैं, जो जिन लोगों को विश्वास है वो आए और यहाँ पर जो भी उनकी समस्या है वो दूर हो जाएगी, ऐसा यहाँ की मान्यता है और काफ़ी प्राचीन इतिहास है। मुझे लगता है कि कई वर्षों से, जिसकी कोई गिनती नहीं है, 1997 में इस मंदिर की स्थापना हुई है और उससे पहले यहाँ पर जो है पूजा अर्चना होती थी। महेश दास महाराज जी भी ने कहा है यहाँ पर लगातार जो है पूजा अर्चना चलती रहती है। अब तक के लिए इतना ही, देखते रहिए मीडिया हाउस।